ओम शांति। आज समझते हैं सकाश किसे कहते हैं। सकाश का रियल मीनिंग क्या है ना। बाबा हर मुरली में बोलते हैं सकाश दो, तो कैसे देना है और क्यों देना है, ये चीज़ हम अपने अनुभव बेस पर आपको बता सकते हैं, जो हम करते हैं, है ना। क्योंकि ये मेरी पर्सनल अनुभव है ना। इसलिए जो अगर कोई किसी विधि से सकाश देता है किसी को, तो कोई गलत नहीं है ना। उसकी अपनी चॉइस है कि किसको कैसे देना है। लेकिन जो हमने बाबा के मुरलियों से समझा है, इसका रियल मीनिंग, रियल अर्थ सकाश का, वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। आप खुद करके भी इसको देख सकती हैं या विचार सागर मंथन कर सकती हैं। पहले सकाश क्या है ना। हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे सकाश दो, यानी सत्य का प्रकाश। सकाश मतलब सत्य को प्रकाश, सत्य को देखना। तो सत्य क्या है? आत्मा। तो आत्मा पर लाइट करना ही सत्य का प्रकाश है। आत्मा पर लाइट शाइन करना, उसको आत्मा देखना, है ना, वही सकाश है ना। शुरू शुरू में मैं भी आत्मा को किसी को अगर सकाश देती थी, तो आत्मा को भृकुटी में देखकर अपने भृकुटी से लाइट निकल रही है और उसके शरीर में जा रही है जहाँ उस आत्मा की बीमारी है, या खुद के शरीर में जहाँ दर्द है वहाँ पर, है ना, बाबा के किरणें को फैलाती थी, है ना। लेकिन मुझे कुछ भी इससे फ़ायदा नहीं होता था। हम अपनी बातें बता रहे हैं। इस विधि से कोई ख़ास मुझे फ़ायदा नहीं महसूस हुआ। हाँ, ये था कि निगेटिव सोचने से हम अच्छा है कि पॉजिटिव संकल्प दे रहे हैं बॉडी को, है ना। तो पॉजिटिव से भी बीमारी बहुत सारी हीलिंग होती है, यानी कुछ समय के लिए अच्छा फील होता है ना। ये हमने अनुभव किया। लेकिन हर का अपना अलग अलग अनुभव है ना। गलत कोई नहीं है ना, सब राइट है। लेकिन इसको खुद समझें। अगर हम किसी के चेहरे को सामने लाकर उसको सकाश देते हैं, तो उसको तो हम माइंड बॉडी को ही देख रहे हैं, क्योंकि बिंदी के साथ साथ उसके चेहरे को भी हम देख रहे हैं, है ना। और उसको चेहरा सामने दिखता है जब हम सकाश देते हैं, तो उसको तो हम और माइंड बॉडी में फंसा रहे हैं, है ना। माइंड बॉडी से निकालने के बजाय, डिटैच करने के बजाय, हम उसके बॉडी पर लाइट शाइन कर रहे हैं, है ना। उसके चेहरे पर लाइट शाइन कर रहे हैं, यानी बॉडी कॉन्शियस में एक पॉजिटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए वो आत्मा ठीक भी हो गई, है ना। तो ठीक भी, जब उसका शरीर ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गई, तो क्या वो फिर विकारों के तरफ नहीं जाएगी, है ना। जब वो ठीक हो गई तभी तो वो फिर भी तो वो अच्छे और बुरे दोनों कर्म करेगी, क्योंकि वो माइंड बॉडी से निकली ही नहीं है। अगर हमने एक बीमारी को ठीक कर दी, है ना, तो फिर हम क्या समझेंगे कि दूसरी बीमारी आई उसको भी ठीक करो। फिर हम बच्चों के नौकरी के लिए भी करेंगे, है ना, कि ये भी, इसकी नौकरी भी लग जाए, ये अच्छे से पास भी हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। हम सारा काम स्थूलता में ही कर रहे हैं, स्थूलता को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, है ना, लगे हुए हैं, है ना। तो हम कर्मातीत कैसे होंगे? हमारी तो और कर्म बंधन होगा ना, क्योंकि उस आत्मा को भी माइंड बॉडी में फंसा रहे हैं, माइंड बॉडी ठीक करके। और अपने अनुभव भी हम शेयर करेंगे, है ना, कि हमने उनको सकाश दिए, हमने अपनी बॉडी को सकाश दी, तो हमारी बीमारी ठीक हो गई। तो आप ऐसे सकाश दो। तो हमने बाबा के सकाश का मीनिंग भी दूसरों को कैसे समझाए, कैसे बताए, है ना। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि पात्र देखकर दान देना चाहिए, है ना। अगर किसी को पैसा दिए, है ना, और वो शराब पी लिया या चाकू खरीद लिया, है ना, और घर में जाकर उसको मिसयूज किया, है ना, तो उसके पाप के भागी हम भी हुए, क्योंकि हमने जो पैसे दिए
उससे उसने चाकू खरीदा। तो क्या हम किसी के चेहरे को देखकर सकाश देंगे तो वे आत्मा ठीक होने के बाद क्या पाप नहीं करेगी? क्योंकि उसकी तो सत्य जागृति करने के बजाय हमने उसको उसके माइंड बॉडी यानी बॉडी को ठीक कर दिए, उसके शरीर को ठीक कर दिए, है ना। उसके मन को तो हमने ठीक नहीं न किए, उसके संस्कारों को तो हमने नहीं न बदला, तो फिर तो वही गलत काम करेगी, है ना। तो फिर हमारी जो समय और संकल्प जो हम उस आत्मा को दिए तो उसको हमने कहाँ यूज किए? व्यर्थ में ही तो यूज किए ना, सत्य के तरफ तो हमने यूज ही नहीं किया। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हमने भी सुना कि ब्रह्मा बाबा 2:30 बजे रात को उठ सकाश देते थे, मम्मा सकाश देती थी। हाँ, ब्रह्मा बाबा देते थे, मम्मा देती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा और मम्मा की स्थिति क्या थी? ब्रह्मा बाबा और मम्मा हम नहीं बने हैं, है ना, जो मामा बाबा की स्थिति थी। और ब्रह्मा बाबा 2:30 बजे उठकर रात को भी अगर सकाश देते थे तो वो पूरे विश्व के आत्माओं को देते थे और आत्मा पर लाइट शाइन करते थे। उस टाइम उनकी स्थिति क्या थी, वो कैसे देते थे, किसको पता है? ये तो उन्हीं को पता है ना, और परमात्मा को पता है। अगर ऐसा होता, बीमारी ठीक हो जाती, तो क्या ब्रह्मा बाबा अपना खांसी ठीक नहीं कर लेते? मामा अपनी कैंसर ठीक नहीं कर लेती, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा जो है क्या बोलते हैं, बाबा जो है ब्रह्मा बाबा जिस स्टेज पर पहुंच गए थे, मामा जिस स्टेज पर पहुंच गई थी, हम अभी वैसा नहीं बने हैं, है ना। क्योंकि हम अगर उस तरह का सत्य पर लाइट शाइन करें, उसके माइंड बॉडी पर लाइट शाइन करें तो आत्मा ठीक हो जाएगी एकदम से। नहीं, लेकिन बाबा की स्थिति अलग थी, है ना। ब्रह्मा बाबा से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा कैसे सकाश देते थे ये किसको पता था, है ना। उस सत्य पर लाइट शाइन करते थे कि जिस आत्मा को देते थे उसके बीमारी पर लाइट शाइन करते थे, है ना। ब्रह्मा बाबा साक्षी होकर सत्य पर ही, बीमारी से साक्षी होकर सत्य पर ही लाइट शाइन करते होंगे, क्योंकि उस आत्मा का दुख दर्द कम हो जाए, यानी वो आत्मा अपने सत्य की उसको जागृति मिले, अपने सत्य की उसको पावर मिले, आत्मा के शक्ति मिले, ताकि उसके शरीर के जो बीमारी है वो कम महसूस हो, वो दुख की फीलिंग उसको कम हो, है ना। बाबा ये सकाश देते होंगे मेरे हिसाब से, हमने जो समझा है उस बेस पर आपको बता रहे हैं, है ना। अगर कोई देता है तो देखो गलत नहीं है, हम फिर भी कहेंगे। फिर भी बोलते हैं ना कि दादी को बीमार है, उनको सकाश दो, गुलजार दादी के सकाश दो, है ना। अभी एक भाई बीमार है, उनको भी आया था कि आप सकाश दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप खुद सोचिए, बाबा के दृष्टि में दादी की बाबा को बॉडी दिखती थी क्या? नहीं, वो आत्मा दिखती थी बाबा को। तो अगर हम मान लीजिए कि दादी को, भाइयों को अगर हम सकाश भी देते हैं और वो ठीक भी हो गई उनकी बॉडी, तो वो अपने बॉडी को कहाँ यूज करेंगे, है ना। वे अपने शक्ति को कहाँ यूज करेंगे? सत्य की तरफ तो यूज करेंगे ना, परमात्मा के कार्यों में ही तो लगाएंगे ना। तो उन्होंने अपनी शक्ति, अपनी पावर को सत्य की तरफ ही यूज किया, सत्य कार्यों के सेवा में लगाया उस बॉडी को, है ना। तो हमने अगर दिया तो हमारी भी दुआ की खता बनी, पुण्य का खाता बना उनको सकाश देने से। लेकिन औरों को जब हम सकाश देते हैं, है ना, अगर माइंड बॉडी बीमारी ठीक करने के लिए देते हैं, तो क्या वो सत्य की, परमात्मा के कार्यों में लग जाएंगे, सेवा करने में उस सत्य की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि उनकी तो आत्मा जागृति नहीं है, आत्मा भी जागी नहीं है, उनको सत्य का अनुभव ही नहीं है। तो वो तो फिर वही कर्म करेंगे ना जो पहले करते थे, माइंड बॉडी में फंस कर, मन के बस में ही फंस के कर्म करेंगे, मनुष्यता भान में ही कर्म करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया,
कर्म बंधन से मुक्त करने के बजाय, है ना, हम सॉरी कर्म बंधन से मुक्त करने के बजाय हमने कर्म बंधन में उनको और फंसा दिया और खुद भी फंस गए, है ना। तो सकाश यानी क्या, आप यहाँ पर समझिए। सकाश यानी क्या, हर आत्मा के सत्य पर ही लाइट शाइन करना है। चाहे कोई बीमार है या किसी को संस्कार गलत है या कोई भी लाइफ में परेशानी है, तो उस आत्मा के माइंड बॉडी को न देखकर उसको आत्मा देखना है बाबा के साथ, है ना। और उसकी गुणों पर लाइट शाइन करना है कि ये आत्मा भी कितनी सुखी है, कितनी प्योर है ना। ये आत्मा सुख स्वरूप है ना। तब तो वे आत्मा परमात्मा, तब उस आत्मा को परमात्मा के पावर मिलेगी, है ना, क्योंकि आपने उसके सत्य पर लाइट शाइन किया है ना। और वो अपने दुखों से क्या होगा, जल्दी निकलने की उसको शक्ति मिलेगी परमात्मा को, क्योंकि आपके थ्रू बाबा उस आत्मा को जो चाहिए वो दे रहा है। आपने उसको सत्य को जगाया, उसके गुणों पर लाइट शाइन की है, आत्मा के क्वालिटी पर, सत्व प्रधान गुणों पर लाइट शाइन की है, तो वे आत्मा भी अपने संस्कारों से जल्दी बाहर आ जाएगी। यानी उसकी सत्य की जागृति जरूर होगी, कभी ना कभी जरूर होगी, क्योंकि वे आपकी वाइब्रेशन को, आपके सकाश को वही आत्मा कैच करेगी जो आत्मा इस कुल की है, इस घराने की है ना। और जो आत्मा नहीं है वे आपके सकाश को कैच नहीं कर पाएगी, है ना। उसको पता ही, और उस आत्मा को पता नहीं चलेगा, ना कोई फीलिंग आएगी कि हमें कौन दे रहा है ना। लेकिन वो आत्मा एक शांति, एक पीस का अनुभव करेगी, है ना। उसको ऐसा महसूस होगा, है ना। बाबा आपके थ्रू उस आत्मा को जो चाहिए वो देता है ना ना उसको इसको कहते हैं सत्य का प्रकाश, यानी सकाश देना। जैसे मान लीजिए शरीर में दर्द है, आत्मा बाबा के साथ देखती है शरीर में दर्द है, बाबा आत्मा को दर्द नहीं है, बाबा आत्मा को दर्द नहीं है, शरीर को दर्द है, लेकिन मन दर्द फील करा रहा है ना। आत्मा उस दर्द को मैं और मेरा नहीं लगा रही कि मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, बॉडी में हो रहा है दर्द, उसको साक्षी होकर देख रही है, उसकी इलाज भी कराना है, बॉडी की सेवा भी करनी है, देखभाल भी करनी है, लेकिन मुझे हो रहा है ये नहीं कहेगी आत्मा, है ना, क्योंकि आत्मा को दर्द नहीं है, बॉडी में दर्द है, दर्द का वो फील कर रही है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा समय के लिए, है ना, वो जो दर्द है वो धीरे धीरे उसकी हीलिंग होती है, उस दर्द की हीलिंग होने लगती है ना, क्योंकि हमने उससे पहचान नहीं बनाई। हाँ, अब मान लीजिए किसी के कोई बीमारी है और सकाश देंगे, वो ठीक हो गई, है ना, ठीक भी हो गई, तो कल कुछ और होगा तो हम फिर सोचेंगे, फिर उसको सकाश देते हैं ताकि फिर उसका ये भी काम सही हो जाए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी के इच्छा को, या हमें खुद अच्छा लगता है, इच्छा और अच्छा को पूरा करने के लिए सकाश देते हैं। जहाँ इच्छा और अपेक्षा है वो सकाश नहीं हो सकता है कि ये मेरा काम ठीक हो जाए, है ना, सकाश से, तो मैं इसको सकाश दूंगी या करेंगे, है ना। जिसके लिए हमने देखो समय और संकल्प दिए, वो ठीक होकर फिर वो विकार में जाएगी, तो मेरा समय और संकल्प क्या हुआ, व्यर्थ गया, है ना। क्यों? क्योंकि हमने उसके सत्य को नहीं जगाया। तो सकाश देने का दो तरीके हैं, है ना। एक तो कर्मातीत बनने के लिए, है ना, मैं कर्मातीत आत्मा हूँ और जीवन
मुक्ति और मुक्ति के लिए सकाश देते हैं। यानी बाबा के साथ हमें अपने घर जाना है और फिर जीवन मुक्ति में आना है। तो कौन आत्मा कर सकती है? जो आत्मा कर्मातीत है ना, हद से निकल गई है, बेहद में है ना। और बेहद में आत्मा जो होगी वो टाइम स्पेस में नहीं है ना, अपने को माइंड बॉडी में नहीं देखेगी, है ना, माइंड बॉडी से परे देखेगी। वे आत्मा सत्य पर लाइट शाइन करेगी, है ना। देखो, बाबा किसी मुरली में सकाश देने के लिए नहीं कहा है ना। उस बाबा ने अपने बच्चों को सकाश उसके लिए बाबा ने किसी मुरली में सकाश देने के लिए नहीं कहा है ना। हम अपने बच्चों को अगर सकाश देते हैं बीमारी के लिए या कोई भी परिस्थिति के लिए, किसी को भी हम सकाश देते हैं, है ना, तो हम अपने क्या करें, अपने सकाश को निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले रहे हैं, है ना। उनको उस टाइम पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, ये सोचने के बजाय कि बहुत बीमार है, पता नहीं इसको क्या होगा। निगेटिव संकल्प बंद हो जाते हैं, उसके बारे में उतने समय तक हम पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन जब सत्य में है, लेकिन जब आप अगर सत्य में हैं और उसके सत्य पर लाइट शाइन कर रहे हैं, उसके सत्य को आप उसको आत्मा देख रहे हैं, बाबा के बूम में देख रहे हैं, तो आप उसको माइंड बॉडी यानी दुखों से तब आप उसको निकाल सकते हैं, तब उसको दुखों से निकलने की पावर मिलेगी, है ना। तो क्योंकि बाबा मुरली में बोलता है ना, कि हम शरीर का डॉक्टर नहीं है, हम मुर्दों को ठीक नहीं कर सकता, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता है। तो बाबा का कहने का भाव क्या है? तो हम कैसे किसी के बीमारी को ठीक कर सकते हैं? किसी को नौकरी के लिए सकाश देंगे तो उसकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, अगर प्रारब्ध में होगा, ड्रामा में होगा, तो ड्रामा अनुसार जो होना वो होगा, ठीक भी होगा, नौकरी भी लगेगी। लेकिन हमारे सकाश देने से वो ठीक हो गए, उनका ये काम हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, है ना। मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि हम फिर क्या कर रहे हैं, इसी दुनिया में फंस रहे हैं, इसी माइंड बॉडी में फंस रहे हैं, इसी से हम माइंड बॉडी से निकल ही नहीं पाएंगे, हद में ही रह जाएंगे। हाँ, अगर शरीर को सकाश दे रहे हैं तो कर्म बंधन हम और बना रहे हैं, है ना। कर्म बंधन से मुक्ति होने के बजाय लोहे के जंजीरों से निकलकर हम सोने के जंजीरों में फंस रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से सकाश करने के दो ही विधि है। एक तो है कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति कर्मातीत होने के लिए सकाश दें, है ना। तो उसके लिए आपको सत्य पर लाइट शाइन करना पड़ेगा। और दूसरा, कंफर्ट के लिए या कुछ पाने के लिए या कुछ हो जाए ताकि हमें भी अच्छा लगे, उस आत्मा को भी अच्छा लगे, तो ये हम एक सकाश के बदले उसको हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। हाँ, और इस वाइब्रेशन से ना हमारी जागृति हो सकती है, आत्मा की सत्य की प्रकाश जाएगी, और ना उस आत्मा के सत्य जागेगा, है ना। तो बाबा मुरली में हमेशा बोलते हैं कि मैं आत्मा का डॉक्टर हूँ, आत्मा का डॉक्टर हूँ, आत्मा का डॉक्टर हूँ। तो हमें सकाश के लिए उसके सत्य पर लाइट शाइन करना है, बाबा के साथ देखना है, और तब आपका सकाश यानी सत्य का प्रकाश सभी आत्माओं को जा रही है ना। सकाश का रियल मीनिंग है उसके सत्य पर लाइट शाइन करना, ताकि वे आत्मा भी वो अपनी गुण और शक्तियों से जागृत हो जाए, है ना, अपने दुख से डिटैच होने लगे। इसको कहते हैं सत्य का प्रकाश, इसको कहते हैं सकाश देना। जो आत्मा सत्य स्वरूप में है, बाबा के साथ कंबाइंड है ना, उसका सत्य का प्रकाश, सत्य का सकाश
सभी को मिल रही है। और जो आत्मा आपके साथ अटैच है ना, या जो इस कुल की होगी, इस घराने की होगी, है ना, वो आत्मा उस वाइब्रेशन को अवश्य कैच करती है। तो मेरे हिसाब से हम अपने अनुभव पर इसको बताए हैं, लेकिन कोई कैसे दे रहा है कोई गलत नहीं है, उनका अनुभव उनके लिए सही हो सकता है। हमें अपनी अनुभव बता रहे हैं, है ना, जो हमें समझ में आई है। ठीक है, तो ओम शांति।